एसईओ कोर्स के इस वीडियो में आज हम मेटा डिस्क्रिप्शन के बारे में जानेंगे। दोस्तों, क्या होता है मेटा डिस्क्रिप्शन, क्या काम आता है ये एसईओ में, किस तरीके से आप एसईओ फ्रेंडली मेटा डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं अपनी वेबसाइट के लिए, वेब पेजेस के लिए, और इसकी वजह से कैसे बूस्ट मिलता है। प्रैक्टिकल सिखाएंगे आपको। मेटा डिस्क्रिप्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है एसईओ के लिए। तो दोस्तों, ये वीडियो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड तक देखिएगा और उम्मीद करता हूं आप एसईओ का कोर्स पूरा अच्छे से सीख रहे होंगे। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो या अपकमिंग इंपॉर्टेंट कोर्सेज आपसे मिस ना हो। एक बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपके लिए, मार्केटिंग फंडास महाबंडल के नाम से आप लोगों के लिए लर्निंग अर्निंग प्लेटफॉर्म लेकर आया है, जहां पर आप 50 से भी ज्यादा डिजिटल टेक्निकल कोर्सेज सीख सकते हैं, सर्टिफिकेशंस पा सकते हैं और इंस्टेंट इनकम भी अर्न कर सकते हैं। दोस्तों, ज्यादा जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस पर जाकर एक्सप्लोर कीजिए। बट उससे पहले इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिए, अच्छे से सीखिए। डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज, ट्रेनिंग, कंसल्टेंसी के लिए दिए हुए नंबरों पर कॉल कर सकते हैं, हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मेटा डिस्क्रिप्शन के बारे में। मेटा डिस्क्रिप्शन को आप कैसे ऑप्टिमाइज कर सकते हैं और कैसे एक अच्छा मेटा डिस्क्रिप्शन आपकी हेल्प कर सकता है आपकी वेबसाइट पे ऑर्गेनिक ट्रैफिक लाने में और आपकी वेबसाइट का सीटीआर इंप्रूव करने में। सो मेटा डिस्क्रिप्शन होता क्या है, उसके प्राइमरी पर्पसेस क्या होते हैं, उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है और मेटा डिस्क्रिप्शन आप कैसे ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, तो ये सारी चीजें हम जानेंगे। सबसे पहले हम समझ लेते हैं मेटा डिस्क्रिप्शन होता क्या है। तो मेटा डिस्क्रिप्शन एक आपका जो भी वेब पेज होता है उसकी समराइज फॉर्म में एक डिस्क्रिप्शन होता है, या आप इंट्रो भी एज्यूम कर सकते हो। तो एक अच्छा डिस्क्रिप्शन आपकी वेबसाइट का जो कंटेंट है उसको यूजर को समझने में हेल्प करता है, उसके साथ साथ ही सर्च इंजन को भी हेल्प करता है कि आपके जो पेज का टाइटल है, यूआरएल है, उसके रेलिवेंट आपका मेटा डिस्क्रिप्शन है या नहीं है। अगर आपका मेटा डिस्क्रिप्शन आपके टाइटल और यूआरएल के रेलिवेंट है तो गूगल बहुत इजीली समझ लेता है कि आपके पूरे वेब पेज का एक समरी क्या है, कंटेंट क्या है, जिससे कि सर्च इंजन को आपका जो भी वेब पेज है उसका कंटेंट समझने में हेल्प करता है। तो क्या-क्या इसके प्राइमरी पर्पस होते हैं, तो मेनली दो इंपॉर्टेंट रीजन होते हैं। अगर आप एक अच्छा मेटा डिस्क्रिप्शन लिखते हैं तो उससे 2 आपको बहुत हेल्पफुल बेनिफिट मिलेंगे। तो जो अगर आपका मेटा डिस्क्रिप्शन बहुत अच्छा होता है तो मेटा डिस्क्रिप्शन बेसिकली प्रोवाइड करता है एक प्रीव्यू और समरी ऑफ योर वेब पेज, जिससे कि यूजर को आपके समझ में आता है कि लाइक ये पूरा वेब पेज, ब्लॉग या आर्टिकल किससे रिलेटेड है। अगर आपका मेटा डिस्क्रिप्शन प्रॉपर होगा, टू द पॉइंट होगा, तो यूजर को ईज़ी रहेगा आपके वेब पेज को समझने में, कंटेंट को, समरी को समझने में। तो अगर आप एक अच्छा मेटा डिस्क्रिप्शन लिखते हैं तो ये यूजर के साथ-साथ गूगल सर्च इंजन को भी आपका कंटेंट समझने में हेल्पफुल होगा। और कोई भी यूजर अगर कोई भी उस पर्टिकुलर कीवर्ड को सर्च करता है तो सर्च इंजन भी उससे रेलेवेंट रिजल्ट दिखाएगा, और जिससे कि आपके भी ब्लॉग का या आर्टिकल को वहाँ पे रैंक होने के चांसेस रहते हैं। अगर आप एक अच्छा मेटा डिस्क्रिप्शन लिख पाते हैं तो अच्छा मेटा डिस्क्रिप्शन आपके सीटीआर में भी हेल्प करता है, जिसको क्लिक थ्रू रेट बोलते हैं, और आपकी जो वेबसाइट पे ट्रैफिक है, ऑर्गेनिक ट्रैफिक आने की पॉसिबिलिटीज बढ़ जाती हैं। तो आइए अब हम समझ लेते हैं कि इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, मेटा डिस्क्रिप्शन का स्ट्रक्चर क्या होता है। तो मेटा डिस्क्रिप्शन का मेनली जो स्ट्रक्चर होता है वो एचटीएमएल फॉर्मेट में इस तरह होता है, और ये किसी भी वेबसाइट के बैकएंड में हेड सेक्शन में प्रेजेंट होता है। अगर हम फ्रंट एंड की बात करते हैं तो किसी भी वेबसाइट या एसईआरपी पेज पे मेटा डिस्क्रिप्शन किस तरह दिखाई देता है, तो ये जो आपको रेड बॉक्स दिख रहा है, ये जो मेटा डिस्क्रिप्शन है टाइटल के नीचे, तो इसको मेटा डिस्क्रिप्शन बोलते हैं। तो ये बहुत एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है। अगर आप अच्छे से ब्लॉग लिखते हो और रैंक कराना चाहते हो तो अच्छा मेटा डिस्क्रिप्शन आपका सीटीआर इम्प्रूव कर सकता है। तो अब हम समझ लेते हैं कि आप एक अच्छा मेटा डिस्क्रिप्शन कैसे लिख सकते हो, या वो कौन-कौन से टिप्स हैं जो आपकी हेल्प करेंगे। तो जब भी आप मेटा डिस्क्रिप्शन लिखना चाहते हो तो आपको पता होना चाहिए कि एक अच्छा मेटा डिस्क्रिप्शन की लेंथ अराउंड 150 टू 160 कैरेक्टर्स होती है। तो यहाँ पे हम एग्जांपल एक फाइंड आउट कर सकते हैं, डिस्कवर अवर लेटेस्ट कलेक्शन ऑफ डिजाइनर शू फॉर मेन एंड वुमेन।
तो यहाँ पे जो डिस्क्रिप्शन है, यहाँ एक प्रॉपर हमको गाइड किया गया है डिस्क्रिप्शन में कि लेटेस्ट कलेक्शन है डिजाइनर शूज का, जो किसके लिए है, मेन एंड वुमेन के लिए। तो आपको याद रखना है कि जो मेटा डिस्क्रिप्शन है उसकी लेंथ अराउंड 150 टू 160 कैरेक्टर्स हो, ज्यादा लंबा आपको मेटा डिस्क्रिप्शन नहीं लिखना है, आपको टू द पॉइंट लिखना है। तो जो भी आप मेटा डिस्क्रिप्शन लिखो, आप ट्राई ये करो कि आपको ब्रीफली लिखना है, एक्यूरेट और समराइज वे में लिखना है, आपको ज्यादा लंबा मेटा डिस्क्रिप्शन नहीं लिखना है। तो ब्रीफ इसलिए लिखना है और क्योंकि यूजर को समझ में आ जाए, और एक्यूरेट लिखना है, टू द पॉइंट लिखना है। तो यहाँ पे हम एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे एग्जाम्पल है, लर्न हाउ टू ऑप्टिमाइज मेटा डिस्क्रिप्शन फॉर बेटर सर्च इंजन रैंकिंग। तो यहाँ पे इस ब्लॉग में हमें या मेटा डिस्क्रिप्शन में बताया गया है कि वो कौन से तरीके हैं या कैसे आप ऑप्टिमाइज कर सकते हो अपने मेटा डिस्क्रिप्शन को, जिससे कि आपकी अच्छी सर्च रैंकिंग आ सके। तो सबसे इम्पोर्टेंट थर्ड पॉइंट है कि आपका जो मेटा डिस्क्रिप्शन है, जो भी आपका मेन कीवर्ड है या टारगेटेड कीवर्ड है, जो आपने कीवर्ड रिसर्च करके फाइंड आउट किया होगा, वो आपके मेटा डिस्क्रिप्शन में मस्ट है वो होना चाहिए। जो आपका मेन कीवर्ड है वो आपके टाइटल में भी होना चाहिए और वो आपके डिस्क्रिप्शन में भी होना चाहिए। और आपको रेपिटेटिव कीवर्ड नहीं डालने, आपको कीवर्ड स्टफिंग नहीं करनी है। आपका जो मेन कीवर्ड है वो यूज कर लो और उससे रिलेटेड टू द पॉइंट जो भी आपका ऑब्जेक्टिव है और जो आप यूजर को इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं वो आप दे दो, और वहां पे अवॉइड करो, आप कीवर्ड स्टफिंग आपको नहीं करनी है। जब भी आप एक मेटा डिस्क्रिप्शन लिखते हो तो आपको ये याद रखना है कि आपको डुप्लीकेट डिस्क्रिप्शन नहीं लिखना है या रेपिटेटिव वर्ड्स नहीं लिखने हैं। आपको जो डिस्क्रिप्शन लिखना है वो यूनिक लिखना है। हर वेब पेज के लिए एक आपको यूनिक डिस्क्रिप्शन लिखना है, चाहे वो ब्लॉग हो, वेब पेज हो, आर्टिकल हो या कोई भी वेब पेज हो। और जब भी आप कोई भी डिस्क्रिप्शन लिखते हो, मेटा डिस्क्रिप्शन लिखते हो, तो आपको मेक श्योर ये करना है कि आपको कॉल टू एक्शन भी देना है। आपके अपने यूजर को इनकरेज करना है कि वो दे विल टेक एक्शन आफ्टर रीडिंग योर मेटा डिस्क्रिप्शन। अगर वो आपका मेटा डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं तो उनको एक कॉल टू एक्शन भी मिलना चाहिए। तो यहाँ पे एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। तो एग्जाम्पल में दिया है, शॉप नाउ फॉर एक्सक्लूसिव डील्स ऑन टेक गैजेट्स। तो यहाँ पे हमने सीटीए दिया है, कॉल टू एक्शन दिया है हमारे विजिटर को कि अगर आज आप शॉप नाउ करते हैं, आज आप शॉपिंग करते हैं, तो आपको एक्सक्लूसिव डील्स का बेनिफिट मिलेगा टेक गैजेट्स पे। और जब भी आप कोई भी मेटा डिस्क्रिप्शन लिखते हैं तो आपको ये भी याद रखना है कि आप हाईलाइट करो जो आपकी यूएसपी है, या जो भी आपका प्रोडक्ट एंड सर्विस से रिलेटेड यूएसपी है वो आप जरूर अपने मेटा डिस्क्रिप्शन में फिगर आउट करें। तो यहाँ पे एग्जांपल हम बात कर लेते हैं, एक्सपीरियंस पर्सनलाइज्ड फिटनेस प्लान्स टेलर टू योर गोल्स। तो यहाँ पे आप क्या मेटा डिस्क्रिप्शन में बता रहे हैं कि जो भी आपकी प्रोडक्ट एंड सर्विस से रिलेटेड अगर आप फिटनेस प्लान भी है ना, पर्सनलाइज फिटनेस प्लान ऑफर करते हो अपने कस्टमर को और यूजर को, तो यहाँ जो भी आपकी यूएसपी है प्रोडक्ट एंड सर्विस से रिलेटेड, वो आपको जरूर मेटा डिस्क्रिप्शन में मेंशन करनी है। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो बेहद पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। दोस्तों, अगर आप डिजिटल मार्केटिंग की सर्विसेज या ट्रेनिंग हमसे लेना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट marketingfunders.com पर जा सकते हैं या हमारे दिए नंबरों पे कॉल कर सकते हैं। दोस्तों, वर्ल्ड का सबसे इजीएस्ट और इंस्टेंट इनकम मनी मेकिंग प्रोग्राम हम लेकर आए हैं। एफिलिएट प्रोग्राम है। क्लिक कीजिए, डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दिया हुआ है, उस पर क्लिक करके आप बहुत सारे कोर्सेज से लर्निंग अर्निंग कर सकते हैं, वो भी इंस्टेंटली। थैंक यू फॉर वॉचिंग मार्केटिंग फंडर्स।